लड़कियों के, बहुत सारी गर्ल्स के रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। रिपोर्ट्स मतलब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नॉर्मल आती है और उनके डॉक्टर उनको बोल देते हैं पीसीओएस नहीं है, लेकिन पीरियड्स इरेगुलर है, हेयर फॉल है, वेट गेन है, मूड स्विंग्स हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नो टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुधींद्र। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास एक टीनेज गर्ल से लेके मिडिल एज वुमेन आते हैं जो सेम प्रॉब्लम को अलग अलग रूप में, अलग अलग फेज में प्रेजेंट करते हैं और उनको पता भी नहीं होता है बहुत सारी बार कि उनको पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखें सो दैट आपको कुछ ज़रूरी जानकारी इस बीमारी से जुड़ी हुई मिले और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। सो समझते हैं क्या है ये। सो लेटेस्ट गायनिकोलॉजी अब मानती है कि पीसीओएस एक्चुअली जो है वो मेटाबॉलिक रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम है, नॉट जस्ट ओवेरियन सिस्ट। ये विदाउट सिस्ट भी प्रेजेंट हो सकती है, ओव्यूलेशन फेल हो सकता है, हार्मोनल रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है और इस सिचुएशन को नॉर्मो एंड्रोजेनिक पीसीओएस फिनोटाइप का नाम दिया जाता है, जहां आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं पर फिजियोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली एबनॉर्मल होती है। अब यहाँ पर होता क्या है या समझें कि एक्चुअली हो कहाँ रहा है गड़बड़ी। साइकिल जो है वो रेगुलेट होती है थ्रू ब्रेन ओवरी कम्युनिकेशन, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो है यानी ओवेरियन एक्सिस जो होता है उसके थ्रू, साथ में स्ट्रेस, इंसुलिन, इन्फ्लेमेशन अगर ये हैं तो डिसरप्शन होता है आपके एलएचएफएसएच का जो सिग्नलिंग है, फॉलिकुलर मैच्योरेशन में, प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन है उसमें, और ये तीनों कारण हैं जिनकी वजह से आपका पीरियड डिले हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में इसे आर्थोदुष्टि कहा जाता है, मतलब आयुर्वेद इसे पीसीओएस की तरह से नहीं बोलता है। हमारे ग्रंथों में कहीं भी पीसीओएस नाम कोई भी बीमारी का वर्णन नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट आर्थोदुष्टि में, आर्थोवा दुष्टि में, आर्थो के और बड़े सारे अलग अलग दुष्टि मतलब प्रॉब्लम्स बताए गए हैं जो आर्थोवा स्रोत से या प्रॉपरली आप समझिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। सो आयुर्वेद शास्त्र में इसको आर्थोवा दुष्टि का नाम दिया गया है और इसके लक्षण बहुत ही स्पेसिफिक बताए गए हैं जो अब के हम मॉडर्न साइंस में जिसको हम पीसीओएस बोलते हैं उससे रिजेंबल करते हैं 100/100 और लेट्स से 10/10। आयुर्वेद शास्त्र में इसे आर्थोदुष्टि कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके आर्थो क्षय हो जाता है, आवरण हो जाता है वात दोष के ऊपर कफ का, और इसी वजह से चरक संहिता का ये श्लोक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये बताता है कि जैसे ही वायु ऑब्स्ट्रक्टेड होती है, मेंस्ट्रुअल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी को अष्टांग हृदय में दूसरे तरीके से वर्णन दिया हुआ है, कहा गया। तो अष्टांग हृदय का ये जो रेफरेंस है जो अगेन आपको दिख रहा है, आर्थवम धातु नाम उपधातु, मतलब आर्थो जो है ये मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है हेल्थी टिश्यू फॉर्मेशन का। सो इफ मेटाबॉलिज्म इज वीक, पीरियड डिस्टर्ब होना ही होना है। अब आपको जरूर एक बार दिमाग में आएगा कि अल्ट्रासाउंड में क्यों नहीं आ रहा है फिर, तो आप समझिए कि अल्ट्रासाउंड स्ट्रक्चर शो करता है बट पीसीओएस एक फंक्शन है। पीसीओएस जो है ये ईसीजी की तरह है, नॉर्मल होगा पर पेशेंट को फिर भी समस्या कहीं ना कहीं मिल सकती है। सो देयर आर सम रियल ड्राइवर्स जो मुझे क्लिनिकली मिलते हैं डे टू डे बेसिस पे, जिसमें इंसुलिन स्पाइक जो है वो पाया जाता है जो डैमेज करता है ओवेरियन सिग्नलिंग को, गट हार्मोन एक्सिस का डिस्टर्बेंस मिलता है, क्रॉनिक कॉर्टिसोल एलिवेशन मिलता है, लो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी इन फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। इसी वजह से रिपोर्ट्स आपके जो है वो फाइन दिखते हैं पर साइकिल फिर भी फेल होती है, मतलब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं आता है। सो व्हेन इट कम्स, जब हम समझ गए कि ये फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको स्रोतोशोधन, माइक्रो चैनल का ब्लॉकेज मिलता है, मंदाग्नि मिलती है, कफ का एक्यूमुलेशन मिलता है हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में, और इसी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो सिस्टम करेक्शन का होता है ना कि सिस्ट रिमूवल का। सो थ्रू आयुर्वेदा व्हाट आई डू, आई करेक्ट द सिस्टम ऑफ अ फीमेल। जब उनका सिस्टम करेक्ट होता है तो फोकस इज नॉट ऑन सिस्ट, आपका सिस्टम ठीक होगा तो सिस्टम अपने आप बाकी चीज़ों को करेक्ट कर देगा। दैट व्हाट हैपेंस हियर। सो जो एक मिथ है ना सबसे बड़ा कि पीसीओएस जो है वो ओवेरियन डिजीज़ है, नो, इट्स अ मेटाबॉलिक एंडोक्राइन रिदम डिसऑर्डर, और इसी वजह से क्रैश डाइटिंग और वर्सन कर देता है कंडीशन को। मतलब जैसे ही आप डाइटिंग पे जाते हो आप पाते हो कि आपकी सिचुएशन और ख़राब हो गई, आपके लक्षण और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए, आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट फील करने लग जाते हो या एक्सपीरियंस करने लग जाते हो आप।
तो अगर आपको बोला गया है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, डोंट वरी, यू आर नॉट सफरिंग विद सम पीसीओएस शॉर्ट ऑफ थिंग, तो आप समझें कि अगर आपको रिपोर्ट के बावजूद नॉर्मल फील नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी जो है वो नोट करती है और आपकी बॉडी कहती है मेटाबॉलिक करेक्शन के लिए, और ये छोटे छोटे सिग्नल हैं जो हमको अलर्टली अपनी बॉडी के सुनने चाहिए, समझने चाहिए। कमेंट साइकिल बिलो यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि क्या पैरामीटर्स एक्चुअली इवेलुएटेड होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा पीसीओएस है और कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जस्ट टू रिकवर दिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो टू योर नियर एंड डियर वंस जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच आयुर्वेदिक इंसाइट्स, क्योंकि हम हमारी वीडियोज़ के साथ आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं आपकी सेहत के लिए थ्रू सम एंशिएंट तरीका, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र जो है ये सबसे प्राचीनतम विद्याओं में से एक है चिकित्सा के लिए, जो जीवन से जुड़ा हुआ है। सो मिलती हूँ आपको परसों वापस सेम टाइम पे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय, नमस्कार।